हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से मिलाने वाला हूँ खुशी से, जिसने सीएमए दिसंबर 2025 में 569 मार्क्स के साथ में 29th रैंक ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया है। खुशी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सर। और कैसा लगा तुम्हारे वो रैंक के बारे में जब पता चला? सर मेरे को रैंक के बारे में पहले तो बिल्कुल पता ही नहीं लगा था, बट बाद में पता लगा तब ऐसा उम्मीद नहीं थी कि रैंक बन जाएगी इतने मार्क्स पे। तो किसने बताया तुम्हारे वो रैंक के बारे में? मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था, उसका मैसेज आया था। अच्छा, तुमने देखा ही नहीं रिजल्ट? मैंने रिजल्ट देखा था, बट मेरे को था इतने मार्क्स पे क्या पता रैंक नहीं आएगी, तो मैंने देखा नहीं। पर मैं ट्राई करी थी तो मेरे से ओपन नहीं हुआ, तो इतने में उसका मैसेज आ गया था। अच्छा, हाँ, बीच में थोड़ा साइट जाम हो रही थी, थोड़ा चक्कर था। ये सर जब हाँ, चलो कोई बात नहीं हो तो तुम तो खैर यहाँ पे जयपुर में फेस टू फेस क्लास के स्टूडेंट ही हो। तो ये ये जब तुम्हारी क्लासेस चल रही थी उस समय 8 घंटे की क्लास होती थी, तो उस समय तुम्हारा क्या शेड्यूल मेंटेन होता था? सब कोचिंग से जाके बस रेस्ट वगैरह करके फिर स्टडीज वगैरह करके, मतलब ऐसे हेक्टिक नहीं था बिल्कुल भी। ऐसा कुछ सब मैनेज हो। था? मतलब जितना याद लगाया जाता था उसका घर पे जाके होमवर्क हो जाता था पूरा ढंग से? हाँ ये सब बिल्कुल हो जाता था। तो इसके अलावा क्या करते थे होमवर्क के अलावा? थोड़ा बहुत जो वीएसआई के मॉड्यूल थे, मतलब थोड़ा बहुत रोज की मतलब कर लिया, एक एक चैप्टर वगैरह कर लिया जैसे। मॉक तो वीएसआई मॉड्यूल वगैरह किए थे। मॉक टेस्ट की तैयारी है? तो हाँ मॉक टेस्ट के हाँ, साथ। तो आप लोगों का जो कोर्स है वो मई तक आपका कंप्लीट हो गया था। तो जब कोर्स चल रहा था उस समय 8 घंटे क्लास होती थी, तो ऐसा पजल नहीं होते थे कि 8 घंटे क्लास तो बहुत भारी हो जाती है? स्टार्टिंग में तो सर लगा था 1 घंटा नहीं बैठा जाता था, पर धीरे धीरे हो गया सब मैनेज। धीरे धीरे आदत हो गया ना। बेसिकली क्या होता है कि टाइम पे कोर्स कंप्लीशन बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे को 6 मंथ का टाइम रिवीजन करने के लिए लगा था। और 6 मंथ का टाइम रिवीजन की वजह से लास्ट में जाके टिप्स पे आ जाती चीजें। अगर इतना रिवीजन नहीं होता तो फिर दिक्कत होती है। तो अब इसके बाद में कोर्स खत्म होने के बाद में जब आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए थे, तो उस समय क्या शेड्यूल होता है? जैसे फर्स्ट मॉक टेस्ट जब आपका 10 डेज के गैप में चल रहा था, तो उस समय कोर्स कंप्लीट रिवीजन हो पाता था या नहीं हो पाता था? सर हो जाता था, मतलब 1-2 दिन बच जाते थे, फिर वो वापस रिवाइज हो जाता था वो और बाकी सारा। कर देते तो मतलब कंप्लीट रिवीजन हो जाता था। और रिवीजन किससे कर देते? सीएमए के मॉड्यूल और वीएसआई से? हाँ सर, सीएमए मॉड्यूल और वीएसआई का जो मॉड्यूल था उसकी क्वेश्चन से। हाँ, वो जो फास्ट एग्जाम क्वेश्चन है उसमें कुछ लिमिटेड था। तो उस समय जो पहला जो टेस्ट सीरीज चल रही थी 10 डेज के गैप में, उस समय हर सब्जेक्ट तुम आराम से रिवाइज हो जाता था। और सेकंड सीरीज में 5 डेज का गैप था, यस सर। उस समय रिवीजन हो जाता था। हाँ उसमें हो जाता था। और जब लास्ट में 3 डेज की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें उसमें मतलब हो जाता था, पर इतना अच्छे से नहीं, पर ठीक है, टेस्ट से पहले हो गया था सारा। हो जाता था। अभी बताओ, एग्जाम में जो 1 दिन का गैप मिलता है, डेली 1 दिन का गैप के डेली एग्जाम हो रही है, तो उस समय कैसा फील होता था? उस समय एक तो टेंशन होती थी कि मतलब रिवाइज कैसे होगा, बट तैयारी इतनी थी कि हाँ हो गया था कि मतलब नोट्स वगैरह बना रखे थे, तो मेन मेन फॉर्मूले वगैरह सब उसमें से देख के हो गया था। तो उस समय देखे हो गया था। अच्छा बताओ, वीएसआई में कैसा लगा आपको? क्या फील रहा? मतलब पढ़ना तुम्हारा सही डिसीजन था या नहीं था, क्या रहा? हाँ सर, सबसे बेस्ट ये सीजन था कि मतलब और कोचिंग भी टाइम पे खत्म हो गई, कि रिवीजन का भी अच्छे से टाइम मिल पाया। और ये जो गाइडेंस मिलती थी मेरे से, पर्सनल गाइडेंस, उसका क्या नहीं रोल है? सर आपकी वजह से ही मैं जयपुर रुकी थी, उस वजह से क्या पता रैंक आई, मैं तो वापस घर पे भी आ रही थी। हाँ, तो ये अच्छा किया ना। मेरे को दिख रहा था कि अगर जब जल जाएगी तो ढंग से पढ़ाई हो नहीं पाएगी और फिर दिक्कत आएगी। हाँ, तो यहाँ रुकी तो ये मतलब है पूरा सिस्टम मेंटेन रहा और एग्जाम तक तुम्हारा जो है रिदम मेंटेन रहा। अदरवाइज क्या है कि बच्चे घर चल जाते हैं तो वो रिदम टूट जाता है। और एक बार रिदम टूट, अभी मैं वही लग रहा था कि मैं सही घर पे नहीं आई, कि वरना घर पे नहीं हो पाती पढ़ाई। हाँ, घर पे थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो एक बार बताओ कि जो स्टूडेंट्स सीएमए कर रहे हैं, तुम्हारे जूनियर्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहोगे तुम? सर बस पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और बस वैसे तो ठीक है हो जाता है, पर कंसिस्टेंसी के साथ सब मैनेज हो जाता है।
कंसिस्टेंसी के साथ मैनेजमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रेगुलरली स्टडी करते रहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग से टेस्ट वगैरह करने से हो जाता है। अच्छा तुम्हारी फाउंडेशन में कितने मार्क्स थे, सीएमए फाउंडेशन में? 306। 306 मार्क्स थे। तो कुल मिला के थोड़ी सी ढंग से मेहनत करो तो रैंक नहीं तो पास तो आराम से हुआ जा सकता है हम लोग, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यस सर। हाँ, तो और बीएसआई के बारे में क्या एक्सपीरियंस बताओगे तुम इसके अलावा? सर किसी और टीचर स्टूडेंट भी तुम्हारे साथ थे, जैसे और भी जो साथ थे अपने, तो 3 रैंक अपनी है, और जो छोटा सा बैच था उसमें, तो उससे इंटरेक्शन होता था नहीं होता था? इंटरेक्शन का बच्चों का एक दूसरे के जो इंटरेक्शन होता है क्लास में, उसका भी फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, कि एक दूसरे से थोड़ा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं तो दोनों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, थोड़ा सा नॉलेज भी गेन होती है। हाँ, ये सब बात सबसे होती थी, सबसे इंटरेक्शन होता था, क्वेश्चन डाउट होता था, मैसेज चैट वैसे सब सबसे बात होती थी, इंटरेक्शन था। और फैकल्टी से प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाती थी easily। फिर फैकल्टी भी मतलब उसी टाइम रिप्लाई करना, अगर उस टाइम ना हो तो मैसेज ड्रॉप कर देना, मतलब फुल सपोर्ट था टीचर्स का, आपका सबका था। अच्छा, तो कोई जूनियर बच्चे आएंगे तो वीएसआई को रिकमेंड करोगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर, मैंने तो किया भी था, मेरी पीजी में एक लड़की थी उसको। हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तरक्की करते रहो, फाइनल में भी तुम्हारी रैंक आए, यही हम विश करते हैं। थैंक यू बेटा। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।